Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर है, जहां कथावाचक विवाद में पुलिस का एक्शन अब तेज हो गया है और इसमें नए खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस पर हमला करने की कोशिश के मामले में 19 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं कथावाचक की पिटाई के मामले में 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में एक नया मोड़ भी सामने तब आया जब कथा का आयोजन करने वाले परिवार की महिला ने कथावाचक मुकुटमणि पर धोखाधड़ी और छेड़खानी का भी आरोप लगा दिया। इटावा में कथावाचक की पिटाई में नया मोड़। जात के विषय में तो जानकारी नहीं थी, वो तो उसकी बदतमीजी से उसके वो आधार कार्ड चेक हुए गिर गए। कथावाचक की जाति का विवाद या छेड़छाड़ पर पिटाई। उनका कुछ बिहेवियर गलत टाइप का था, क्योंकि इनको टच करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे खाना खिलाओ मुझे। कथावाचक मुकुटमणि पर आरोप लगाने वाली ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने उन्हें व्यास के रूप में कथा के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन 22 जून की रात हुई पिटाई का मामला जब सुर्खियों में आया तो अब दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखने के लिए सामने आ गया है। भागवत कथा का आयोजन करने वाले परिवार की महिलाओं की शिकायत है कि कथावाचकों को न तो कथा बांचने का तौर तरीका पता था, न ही पूजा का विधि विधान। उल्टा वो महिलाओं से छेड़खानी की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें वापस भेज दिया गया। वो चोटी काटने का यहाँ कोई नहीं हुआ, यहाँ से तो वो चले गए। उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की और माफी मांगी। जात के विषय में तो जानकारी नहीं थी, वो तो उसकी बदतमीजी से उसके वो आधार कार्ड चेक हुए गिर गए। ये कोई जानकारी नहीं थी कि ये यादव हैं। हम तो व्यास जी पंडित मानते थे उनको। हाँ, उनका पूरा सम्मान किया। हर तरह उनमें संदेह ही जाते हैं, उनका टच करना, कलश खाली उठवाना, न मंत्र याद थे न कोई विधि याद थी। पूरी वजह तो यही रही है कि वो यहाँ खाना खाने के लिए आए। उनका कुछ बिहेवियर गलत टाइप का था, क्योंकि इनको टच करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे खाना खिलाओ मुझे, हाथ से खाना खिलाओ, ये सब बातें, उनका बिहेवियर कुछ गलत था। इसी ऑब्जेक्शन से वो हुआ, फिर आगे जो कुछ हुआ ऐसे ही हुआ। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग मार पिटाई की गई, हमारे नाक रगड़वाई गई, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो वायरल वीडियो हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है? वो बच्चों ने जो कुछ किया होगा आगे जाके वो मुझे मालूम है। यहाँ से वो अच्छी तरह से चले गए, वहाँ जो कुछ हुआ होगा वो। मामला पुलिस पर हुए हमले को लेकर भी बढ़ गया है। पुलिस दोनों तरफ से एक्शन में आ गई है। 22 जून को कथावाचक की पिटाई करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 जून को पुलिस और गांव पर हमला करने की कोशिश के 19 आरोपी हिरासत में हैं। इस मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से कथावाचकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद गुरुवार को अहीर रेजिमेंट संगठन के सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए। शिकायत करने वाले गांव की तरफ बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस पर भारी पड़ गई। भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गई। पुलिस ने किसी तरह से अतिरिक्त फोर्स बुलाकर रोका तो प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस पर पथराव शुरू किया। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस अब उपद्रवियों की पहचान कर रही है। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी करनी पड़ी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे
और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है, हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी। इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में कथावाचकों की पिटाई के मामले में योगी सरकार को घेरा। उससे पहले मुकुटमणि और उसकी टीम के गीत सुने। सागर मेरे, हे भव सागर मेरे, तुम प्यास बुझा देना। हे नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना। हे नेताजी मेरी धुन को सुनने का समय देना। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो गांव में जा करके एक बड़े विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी। लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। कथावाचक की पिटाई के मामले में यूपी की पॉलिटिक्स को बिहार में तेजस्वी यादव ने भी लपका। यादव सेंटीमेंट के साथ साथ दूसरी जातियों से जुड़ा। चुनावी वार्म अप गेम में यूपी के मुद्दे को बिहार के मंच पर हवा दी।